राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। एंड आज की जो ऊर्जा है, मैं माता माँ काली का ध्यान करके इस रीडिंग को प्रारंभ करूँगी। ओके, सो आप भी मेरे साथ माता का ध्यान कर लीजिए। काली काली महाकाली काली शर्वानंद करे देवी जयंती मंगला भद्रकाली। ओम जयंती काली कपाली शिवाधात्री। जय माँ काली काली कष्ट। जय श्री महाकाल, जय भैरव बाबा। All negativity return to center. Return to center. No need here. Remove all negativity. जय महाकाल। कॉट कट माँ। जय माँ काली। कॉट कट। ओके, सो आज इस रीडिंग में उनकी ऊर्जा आ रही है। देखिए, आपकी जो मैं पास्ट की ऊर्जा अभी बता रही हूँ, रिसेंट 15 डेज पास्ट की जो एनर्जी आपकी है, ये बहुत शानदार ऊर्जा थी। पास्ट की ऊर्जा रिसेंट 15 डेज पहले आप अपने बहुत पावरफुल पोजीशन में थे। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हुआ था, बेहतरीन कुछ हुआ था, बेहतरीन होना शुरू हो चुका था। रिसेंट पास्ट की 15 दिन पहले की एनर्जी में बता रही हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, आपका बोल्ड अंदाज, आपका एटीट्यूड, ओवरऑल मतलब समझिए आप अपने लाइफ में लीडर पर्सनैलिटी पर थे। आप कमांड आपके हाथ में थी और आप विन कर रहे थे। मतलब आप चीज़ों को ना इजी वे में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही थी, क्लियर कट था रास्ता, कोई मतलब रुकावटें नहीं थी। ये 15 डेज पहले की एनर्जी है आपकी। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप बेटर समझ सकते हो कि 15 दिन पहले की जो आपकी ऊर्जा है, ये बहुत ही गजब ऊर्जा थी। ओके, जिसमें मतलब आपको ना हर एक चीज करने का जज्बा था, हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे, और आपका अट्रैक्शन भी बहुत हाई पावर था। एंड अट्रैक्शन था नहीं बोलूंगी, इवन अभी भी हो सकता है, बट इधर मुझे ऐसा दिख रहा है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। 15 डेज पहले की जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत शानदार थी। ये शुरुआत कुछ हुई थी, बहुत बेहतर कर रहे थे, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे थे। इवन लोग आपसे इजी वे में अट्रैक्ट हो रहे थे, आपका अट्रैक्शन ग्लो बढ़ रहा था, और आप जिस तरीके से आपका जो जज्बा था काम करने का, जिस भी फील्ड में आप थे, आप बहुत बेटर कर रहे थे। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को आपकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन रिसेंट में जो जो इस रीडिंग में आज आप आए हो, रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम पर डेफिनेटली आपके जीवन में किसी महिला का हस्तक्षेप है। ओके, दो महिला की ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, या फिर ये किसी एक ही महिला की एनर्जी है जो कि दो ऊर्जा है इसकी। और ऊर्जा क्या है, आपसे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक महिला जो कि बहुत ही ज़्यादा चिढ़ी हुई है आपसे, और इसको हर जगह खुद को राइट प्रूफ करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। हर जगह खुद को सही साबित करना, बाय हुक बाय क्रुक, आपको डाउन फील कराना। मतलब ये ना अपने आगे किसी को बढ़ते नहीं देखना चाहती। किसी ऐसी महिला की एनर्जी है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ में है। इनको ये आपको तो स्पेशली अपने से ऊपर नहीं जाते देखना चाहते।
ओके। तो किसी ऐसी महिला की तरफ से भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, और एक महिला की जो ऊर्जा है, ये भी महिला हो सकती हैं कि ये आपसे इनको बहुत चिढ़ है, लेकिन ये अपने आप को बहुत बेचारी महसूस करती हैं, क्योंकि किसी एक बेचारीपन की भी एनर्जी है किसी में, क्योंकि पैसे की मतलब कि पैसे की ग्रीडी, थोड़ा सा पैसे की लालची, पैसों पर ज़्यादा फोकस है इनका। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, ये खुद भी अर्न करती होंगी, लेकिन फिर भी पैसे पैसे पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। इनको ऐसा लगता है कि अ, ये आपसे बेटर है। किसी ऐसी महिला की इनकी ऊर्जा है कि ये आपसे बेटर है। इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत एटीट्यूड है, आप बहुत बोल्ड हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और ये बहुत इनोसेंट टाइप है, या फिर ये खुद को शो ऑफ करती हैं कि बहुत इनोसेंट टाइप है। असल में ये है नहीं, असल में ये तीखी तलवार है। लेकिन जब ये आपको देखती है ना बहुत ग्लैमर में, तो इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बेचारी हैं, और सारी ऐब, सारी प्रॉब्लम्स आप में ही है। तो ये आपका खुद में कंपैरिजन करती हैं, एंड नाउ फिर इनको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, आप अपनी लाइफ में बेटर करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप डिज़र्व नहीं करते, ये डिज़र्व करती हैं। ओके। इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करने चाहिए। तो किसी ऐसी महिला की तरफ से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आपकी चीज़ों में ना, आप नोटिस करो कुछ अड़चने लाने की कोशिश की गई है इनकी तरफ से, मोस्टली आपके भाग्य में। जैसे जब भाग्य जब साथ देता है तो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ में होने लगती हैं, बहुत अच्छे से स्मूथली होने लगती हैं। इन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिविटी क्रिएट की है आपके साथ, जिससे कि बताए, एक तो इन्होंने नेगेटिविटी भी क्रिएट की है, एक तो ये बहुत नज़र भी लगाती हैं आपकी चीज़ों में कि आप ना इस टाइम पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपका जैसे लक साथ नहीं दे पा रहा है इस टाइम पर, बिकॉज इनकी तरफ से बहुत हैवी नेगेटिविटी है आपके ऊपर। ओके। आपकी आई थिंक इस महिला से लड़ाई भी हो चुकी है, कोई ऐसी महिला भी है। तो जो भी ये महिला है, इनसे आपकी ना बातचीत नहीं चल रही है, आपकी मोस्टली, या फिर इनसे कहा सुनी हुई है, आपकी इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं, तो इनसे आपकी बात तो नहीं हो रही है। ओके। मनमुटाव आपका है इनसे, आप बेटर जान रहे हो कि ये कौन है। एंड ये ना, आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके खिलाफ चालें बहुत चलती हैं। ये आपकी जिससे जिससे लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं ना कहीं पीछे कारण ये महिला है, क्योंकि इस महिला की ऊर्जा आ रही है। आपकी हर चीज़ों में इनकी बुरी निगाहें हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं। इनको आपकी सारी चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें आपके जीवन में है ना, वो चीज़ें इनको चाहिए, क्योंकि इनकी डार्क एनर्जी है बहुत। ओके। इनकी बहुत ईवल आई लगाती है, मतलब ये बहुत बुरी नज़र लगाती हैं आपकी चीज़ों में। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के साथ तो नेगेटिविटी भी क्रिएट की गई है। ओके। एंड किसी के साथ बहुत हैवी नज़र का स्पेल भी है इनका। अगर आप इस टाइम पर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपकी चीज़ें बहुत डिलेज हो रही हैं, या फिर आप बहुत टायर्ड हो रहे हो, है ना, सारा जब अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो काम मेरा आसानी से हो जाता है, तो आपको वही काम में बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, या फिर बहुत बोझ सा महसूस हो रहा है आपको, आप बहुत थका थका सा महसूस कर रहे हो, चीज़ें अब आप खींच रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं हो रही है, और इस चीज़ से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। और अगर आप जानना चाह रहे हो कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो महिला का आया है कारण। तो ये कोई दो महिला भी है, और किसी एक महिला की भी ऊर्जा है, जो कि इस टाइम पर आपसे बहुत खुन्नस खा के बैठी हैं, लेकिन खुद को बहुत बेचारी दिखा रही हैं दुनिया के आगे। और ये खुद भी अपने आप को बहुत सहानुभूति दे रही हैं कि तुम बहुत बेचारी हो, तो तुम जो कर रही हो बहुत सही कर रही हो। इवन ये गलत कर रही हैं आपके साथ, सही नहीं कर रही हैं। ओके। क्योंकि अगर आज आपके लाइफ में किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में आप कहीं पर भी स्टक हो रहे हो, तो रीज़न यही है। लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। इनके मन में ये आ रहा है कि मैं जो कर रही हूँ इसके साथ सही कर रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है ये खुद को गॉड समझ रही हैं। ओके। और ये आपको ज़बरदस्ती का ब्लेम कर रही हैं, ज़बरदस्ती का पनिश कर रही हैं। और पनिश्ड भी तो पनिशमेंट कैसी, नेगेटिविटी जाके क्रिएट कर रही हैं। साफ साफ सुन लीजिए, आपके ऊपर स्पेल्स कास्ट किए जा रहे हैं इनकी तरफ से। ठीक है। तो इस टाइम पर अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है, आपसे कहा जा रहा है कि
आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो इस टाइम पर इन पर क्या आपको मोस्टली इस टाइम पर कोशिश कीजिए, आप बहुतों पर मतलब कि बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आप नोटिस करना, आपका मन आपको बताना शुरू कर देगा कि कौन सही है कौन गलत है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। आपका मन आपको गाइड कर रहा है इस टाइम पर। अपने मन को अवॉइड मत कीजिए। ओके। अगर आप बहुत ही ज़्यादा थका सा महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन से एनर्जी हो रही है, थोड़ा सा आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए इस चीज़ से। क्योंकि आपकी लाइफ में मोस्टली मुझे दिख रहा है कि अगर आप बहुत स्टेबल इंसान हो, आपकी स्टेबिलिटी इनसे देखी नहीं जा रही है। और सच बोलूँ तो किसी महिला की तरफ से बहुत ऐसी ऊर्जा आ रही है कि ये आपकी सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती हैं, स्पॉइल करना चाहती हैं। बहुत ख़राब वर्ड आ रहा है। इनकी सोच आ रही है, ये आपको रोड पर लाना चाहती हैं, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आप संपन्न अगर इंसान हो, अगर आपकी कोई पुश्तों की ज़मीन जायदाद है, या फिर आपका कोई पुश्तैनी बिजनेस है, या फिर आप कोई ख़ानदानी रईस हो, ठीक है, आपके पास पुश्तों से चली आ रही कोई मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दादा परदादा के टाइम से है और आप उसमें सफल हो रहे हो, जैसे बिजनेस भी होता है, उस पर भी इनकी बहुत गंदी नज़र है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास नहीं होना चाहिए ये चीज़, इसकी हकदार ये है। इनको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप सही इंसान नहीं हो, और उस हर एक आपको जो चीज़ यूनिवर्स ने दी है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यूनिवर्स बौछार कर रहे हैं, आपका जो किस्मत, आपका जो लक हमेशा आपका फेवर करता है, इनको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि डिजर्व ये करती हैं। एंड किसी किसी की लाइफ में ये महिला कोई थर्ड पार्टी भी है। ओके। और इनको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपका पार्टनर इस टाइम पर इनकी तरफ फोकस्ड नहीं है। इनके साथ भी अगर है तो भी आपका पार्टनर आपकी तरफ ही फोकस है। ये इस टाइम पर इस बात से टूट रही है। क्योंकि मोस्टली मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर का आपका रियूनियन हुआ है, आपके पार्टनर आपके फेवर में आ गए हैं, आपके साइड में आ गए हैं, या आपके पार्टनर इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपके तरफ है, तो इस चीज़ से भी इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। इनको ये बहुत अकेलापन लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी आपके पार्टनर को बांध के रखने की, फंसा के रखने की, बड़ी चालें चली थी, लेकिन आपके पार्टनर जो इनके हाथ से निकल गए ना, ये भी चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये उस चीज़ का भी कुछ रिवेंज ले रही हैं आपसे। तो अगर इस टाइम पर अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ चल रही है लाइफ में, चीज़ें जो पहले हो रही थी बड़ी स्मूथली, कुछ तो नेगेटिविटी लग रही है मुझे, तो ये इन्हीं की देन है। ओके। लेकिन यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। अगर आप आज इस रीडिंग पर आ गए हो और किसी महिला से आप परेशान हो, टोटल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो ये रीडिंग आपकी है और समाधान भी ईश्वर निकालेगा। ओके। क्योंकि अगर इनकी ऊर्जा ईश्वर पकड़ रहा है, इनकी एनर्जी यहाँ पर पकड़ में आई है, तो डेफिनेटली समाधान भी मालिक निकालेंगे, माता रास्ता निकालेंगी। इसीलिए महाकाली की ऊर्जा थी, जो कि सारी नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर किया जा रहा था। ओके। तो इनके मोस्टली जो हैवी हैवी स्पेल्स अगर आपके ऊपर चल रहे हैं, और नोटिस आप मतलब सोचिए, नोटिस बस ये करिए कि इनके जो स्पेल्स है ना, मोस्टली आपकी ब्लेसिंग के ऊपर हैं। इनको बस ये है कि बाय हुक बाय क्रुक इनको वो चीज़ें चाहिए जो आपके प्रारब्ध में लिखी हैं, जो आपकी किस्मत की हैं, आपके भाग्य की हैं, जो आपके जीवन में जो चीज़ें आपके पास है, वो इस प्रेजेंट टाइम पर इनको चाहिए, और जो कि इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो जो जो जिसके हक की थाली होती है ना, वही खाता है। ठीक है। तो ये बहुत हाथ पैर मार रही हैं, लेकिन इनको इस टाइम पर उतना मिल नहीं रहा है जितना ये चाहती हैं। क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल से ख़त्म करके आपकी सब चीज़ें छीनना चाहती हैं, और चाहती हैं कि आप बिल्कुल से ख़त्म ही हो जाओ, आपकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन इनकी जो ये करतूत है ना, काम कर नहीं रही है इतना, इसलिए भी ये बहुत दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, लेकिन बाज नहीं आ रही हैं। ओके। सो इस महिला की ऊर्जा आज पकड़ में आएगी, और आज देखा जाएगा कि यूनिवर्स क्या इंसाफ करते हैं आपके साथ। ओके। एंड इनके साथ इनको कर्मा क्या मिलता है। अगर आप परेशान हो चुके हो, तो अब परेशान होना बंद हो जाओ। और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, कार्ड से भी देखती हूँ। आप भी माता महाकाली का ध्यान करो, महाकाल का और भैरव बाबा का ध्यान करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
देखिए, फर्स्ट पहले मैसेज मुझे आपके लिए जो एक आ रहा है, आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आप बहुत ही प्योर इंसान हो। ओके, बहुत बैलेंस में रहने वाले, बैलेंस में चलने वाले इंसान हो। आपको हर एक चीज़ें बहुत ही मतलब तोड़ मरोड़ के करना अच्छा लगता है, ज़्यादा आप ओवर नहीं करते कोई चीज़ों का। आपको बैलेंस में रहना पसंद है अपनी लाइफ में। अगर आप इस टाइम पर आपका ईश्वर से कनेक्शन कट रहा है थोड़ा सा, अगर आपका मन हट रहा है पॉजिटिविटी की तरफ से, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ से, अगर आपकी लाइफ में स्थिति डामाडोल हो रही है और आप सोच रहे हो कि चाह करके भी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं आ रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि कितना भी आपका मन हटे परमात्मा की तरफ से, लेकिन आपको अपना मन हटाना नहीं है। जिस भी प्रकार से आप भक्ति करते हो, जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा बैठ के माला करो तो ही आपकी भक्ति होगी, नहीं। अगर आप 5 मिनट भी मालिक को बहुत ध्यान से अगर आराधते हो ना, वो भी आपका स्वीकार होता है। बस ईश्वर के साथ दिल का कनेक्शन बनाना चाहिए, है ना। कहते हैं आपकी जो भक्ति होती है, जो पूजा होती है ना, उसकी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मीन्स अब ये नहीं कि हम 1 घंटा पूजा कर रहे हैं, 2 घंटा पूजा कर रहे हैं, 4 घंटा पूजा कर रहे हैं और मन लग ही नहीं रहा है ना। तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी कैसे बढ़ती है? आप 5 मिनट भी लेकिन बैठे, लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ आपका परमात्मा का है। उस 5 मिनट में आपके पास कोई और सोच नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वो 5 मिनट आपका सिर्फ परमात्मा के ध्यान पर अर्पण हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये 5 मिनट आपको डेली का निकालना है ईश्वर के लिए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी हटाने की कोशिश पूरी की जा रही है कि आपका मन ईश्वर की तरफ से हट जाए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ से हट जाए, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाओ। क्योंकि अगर आप जितना नेगेटिव होगे तो इसकी नेगेटिविटी और हावी होगी आपके ऊपर, है ना। सो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव जरूर रखिए। आप नहीं कर सकते हो, आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप जरूर पढ़ लीजिए, काली चालीसा, काली कवच जरूर सुन लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय महाकाली। माय गॉड, इतना सारा कार्ड कैसे गिर रहा है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कार्ड नीचे गिरे हैं। देख लीजिए, स्टक एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है। ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ये स्टक एनर्जी, इन्होंने आपको ऐसे बांध के रखने की कोशिश की है। ओके, मतलब आप बहुत उल्टा पुल्टा सोचने लग जाओ, जो चीजें हुई भी नहीं है ना, आप वो सोचने लग जाओ। इतना नेगेटिव हो जाओ अपनी लाइफ में, इतना नेगेटिव हो जाओ कि आप खुद नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाओ। क्योंकि आप ना, स्टार का कार्ड अपने आप आपके लिए गिरा है। आप एक बहुत प्योर इंसान हो, मैं दिल से कह सकती हूँ। आप दिल से एक बहुत प्योर सोल हो, आपकी आत्मा बहुत सच्ची है, पवित्र है। इसलिए ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, ईश्वर हमेशा आपका रास्ता निकालते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन भी करते हैं ईश्वर। लेकिन इस टाइम पर इसने इस लेडीज ने, ये जो भी महिला है, इसने आपको ऐसे ही ट्रैप करके रखने की कोशिश की नेगेटिविटी के अंदर। आप चाह करके भी खुद को इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यूनिवर्स आपको निकालने पर आ गए हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, बहुत छोटा कार्ड है इस कार्ड के आगे। ये माइनर का कार्ड है और ये मेजर का कार्ड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, सो डेफिनेटली देखिए, इस रीडिंग में महाकाली की जबरदस्त ऊर्जा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके लिए ही आया है यहाँ पर। और जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ और न्याय। बिकॉज आप एक इतने प्योर इंसान हो ना, जिसके लिए यूनिवर्स स्वयं मदद करने आते हैं। और इस प्योर इंसान के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करके, आपको ऐसे रोक करके, आपको ऐसे स्टक करने की, जो एक जगह बांध के, आपका दिमाग बांधने की, आपको बंधन करने की जो कोशिश की है इस लेडीज ने, इस महिला ने, इसका कर्मा बहुत बुरा आएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर राशि बता देती हूँ। एरीज राशि, एरीज राशि, मेष राशि, वर्गो राशि, कन्या राशि, एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि। यस, एरीज अगेन है, मेष राशि अगेन है, कन्या राशि अगेन है। यस, 8 एंड 6, कुंभ राशि अगेन है, एंड मिथुन राशि, जेमिनी राशि। ओके, यस, एंड लिब्रा राशि, तुला राशि। इतनी राशियां मुझे दिख रही हैं। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4,
नंबर 2। ओके, ये नंबर मुझे मोस्टली यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि इस महिला ने जो कोशिश की थी अभी तक, चालें जो चल रही थी आपके खिलाफ, षड्यंत्र रचा जा रहा था। ओके, और इतना समझ लीजिए आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, ये भी मैं बता दूं। आप अपने जीवन में, अपनी यात्रा में आगे चलने वाले सरल इंसान हो, लेकिन इनको आपसे बहुत ज़्यादा मतलब है। जब इनको आपसे बहुत ज़्यादा ही मतलब ये रख रहे थे ना, तो फिर बीच में ईश्वर को हस्तक्षेप करने माता को आना पड़ा है। ओके, एंड अभी तक यहाँ पर आपके जीवन में इन्होंने जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये इनको यूनिवर्स रिटर्न में वापस देंगे। हर्मिट इनके जीवन में लग रहा है। आपकी जो ऊर्जा ये थी, इन्होंने जो आपको स्टक करने की कोशिश की थी, असल में आप ये हो, एम्प्रेस हो। आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की मालकिन हो। दिव्य ऊर्जा को आप ग्रहण करते हो। आपको कोई बहुत दिन तक स्टक करके नहीं रख सकता। आप समझिए, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी एनर्जी है। आपके साथ स्वयं डिवाइन की ऊर्जा चलती है। आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्योर सोल हो, काइंड हार्ट हो, ऊपर से एक डिवाइन ऊर्जा के मालकिन हो, मालिक हो। इन्होंने आपको ये जो ट्रैप करने की कोशिश की थी, ये ऊर्जा बहुत छोटी थी, माइनर में है, ये बहुत छोटी ऊर्जा थी आपके आगे। तो बहुत दिन तक ये ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती और नहीं डाल सकेगी। ये रीडिंग आज जो भी आप देख रहे हो, इस रीडिंग के बाद से आपका वारा न्यारा हो चुका है। इनकी जो भी नेगेटिविटी थी इस रीडिंग के बाद से कट गई है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर चीख चीख कर बोल रहा है कि ये जितनी भी नेगेटिविटी फैला रही थी ना, वो कट चुकी है आपके जीवन से। और जो आपको इन्होंने दिया था, यूनिवर्स ने इनको रिटर्न कर दिया है वापस इन्हीं के जीवन में। घोर अंधकार में ये जाने वाली हैं। ये उस अंधेरे गर्त में जाने वाली हैं जहां दूर दूर तक ना इनको कोई समझने वाला होगा, ना सुनने वाला होगा। बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा फेस करने वाली हैं ये जो भी महिला है आपके जीवन में। आने वाले समय पर इनसे बहुत सारे इनके रिश्ते दूर होंगे और बहुत ज्यादा दूर होंगे। बिकॉज ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये हैं, मतलब होता नहीं कि कुछ इंसान किसी के लिए बहुत ज्यादा दुष्ट होता है, बस किसी के लिए अच्छा भी होता है। तो ये किसी के लिए तो अच्छी थी ही। ओके, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती आपके पीछे पड़ पड़ के ऐसा अपना कर्मा इस टाइम पर बना लिया है कि आज इनको कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं होगा और इनको अकेलापन डेफिनेटली देखना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। और इस अकेलेपन में यूनिवर्स इनको अक्ल देंगे। आप इतना समझिए कि इस अकेलेपन में यूनिवर्स इनको अक्ल देंगे, इनको बताएंगे कि तुम कहाँ गलत थी, कहाँ तुमने गलत किया। इनको इनकी गलती का एहसास कराया जाएगा। यूनिवर्स इनको एक तरीके से इस अकेलेपन में इनको सुधारने की प्रयास करेंगे कि सुधर जाओ। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। बिकॉज ये तलवार लेकर, मुझे ईश्वर की एनर्जी आ रही है कि तलवार लेकर यूनिवर्स बैठे थे इनको सुधारने के लिए। एंड यहाँ पर ये द सन का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी जितनी चीज़ें रुकी पड़ी थी या फिर स्टक एनर्जी में आ गई थी, क्योंकि इन्होंने, मैंने बोला ना कि आपकी चीज़ों को डिलेस करने की, चोरी करने की, रोकने की कोशिश की थी। तो आपकी चीज़ें जो रुक सी गई थी, आप जो टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो एनर्जी हट रही है। बिकॉज द सन का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये एक हॉर्स है जो कि इस टाइम पर मूवमेंट में आ गया है, गति आ रही है आपकी चीज़ों में। अब आपके काम अब बनने स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, आपको एक बहुत भारी मात्रा में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अब मिलेगा देखने को, क्योंकि आपके जीवन में गति आ रही है, मूवमेंट आ रही है। यहाँ पीछे फ्लावर्स जो ब्लूम हो चुके हैं ना, मतलब आपकी जो भी मेहनत है ना, आप रंग ला रही है। आपके जीवन से संघर्ष हट रहा है और ये बहुत ही जल्दी होगा। और आपके अंदर जो एक, मतलब कि ये जो स्टक एनर्जी में आपको रखने की जो कोशिश की गई थी ना, बांध करके, इससे क्या होता है ना कि इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है। अपने उसका माइंड का कंट्रोल उसके हाथ में होता नहीं है। और असल में वो इंसान ना पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता, डर डर के जीने लगता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने लगता है और हर चीज़ में एक डर आ जाता है अंदर। तो आपके साथ जो ये एक ऊर्जा थी ना, ये डर आने वाली, ये ऊर्जा मुझे हटते हुए दिख रही है आपके साथ। ओके, एंड आप नोटिस करना,
आप फिर से एक बहुत ही फ्रेश ऊर्जा महसूस करोगे, बहुत ही ताजगी, बहुत ही आप एक खुशी वाला, मतलब जैसे ना होता है कि एक इंसान का मन बहुत खुश हो गया होता है, एक बुझा बुझा मन होता है, टायर्ड सा मन होता है, थका थका इंसान होता है, नहीं, ये टायर्ड एनर्जी टोटल आपके ऊपर से हट रही है। मुझे आप एक, ये नेकेड बेबी है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, बट ये बहुत हैप्पी है। ये दोनों बाहें ऐसे फैला करके ये हॉर्स में ना राइडिंग कर रहा है। तो आप नोटिस करो कि एक बच्चा बहुत खुश होकर के घोड़े की सवारी कर रहा है, वो घोड़ा मूवमेंट में है, भाग रहा है। तो आपके जीवन में अब तरक्की आ रही है, तरक्की पे तरक्की आ रही है, और आप इस तरक्की को एंजॉय करोगे, बहुत खुश रहोगे, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें फंसी पड़ी थी ना, अब उनका रास्ता निकल रहा है, और आप बहुत इस चीज़ को एंजॉय करोगे, बहुत खुश रहोगे। लेकिन आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं लाना इस चीज़ का, क्योंकि ये टोटल ईश्वर का, माँ का न्याय हुआ है आपके साथ। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ईगोइस्टिक नहीं होना है, और ना ही ज़्यादा इसको बहुत ही ये जो भी काम आपका आ रहा है या फिर जो भी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है ना, इसको बहुत हल्के में आपको नहीं लेना है कि अरे ये तो मेरा, मतलब ये तो मेरे भाग्य का था, तो मुझे मिलना ही था, मैंने इतनी मेहनत की थी तो मुझे मिलना ही था। आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आपकी थी, प्रारब्ध तो आपका था, लेकिन बीच में ये जो महिला की एनर्जी थी ना, ये आप तक कोई चीज़ पहुंचने देना नहीं चाह रही थी। लेकिन आज माता ने जो हस्तक्षेप किया है, इन्होंने खींच कर इनसे सारी चीज़ें आपकी, आपको प्रोवाइड की है। ओके, आपका जो अधिकार है ना, जिस ऊर्जा की आप मालकिन हो ना, आपको वो ऊर्जा आपकी प्रोवाइड की है माँ ने। वापस से आप लीड करोगे अपने जीवन में, आपकी वापस से पर्सनैलिटी खोई हुई ऊर्जा। ओ माय गॉड, आज शॉर्ट रीडिंग में आया था कि कोई आपकी ऊर्जा चोरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स ऐसा होने नहीं देंगे, उनकी ऊर्जा स्टक कर ली जाएगी। एंड देन ये वही कार्ड आया है इस टाइम भी। तो आप, आई थिंक मेरा शॉर्ट रीडिंग आपने देखी थी, तो आपकी जो ऊर्जा इन्होंने स्टक करने की कोशिश की थी, स्टक नहीं कर पाएंगे। आपकी ऊर्जा वापस आपके जीवन में आ रही है। स्टक स्टक करने की कोशिश ये की थी, ओके, ये ऊर्जा है आपकी, ये आपको स्टक करने की कोशिश की थी, लेकिन यूनिवर्स इनको बैकफायर दिए हैं। ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, अपनी ही समस्याओं में उलझी रहेंगी, अपनी ही समस्याओं का समाधान निकालने में व्यस्त रहेंगी। आपके तरफ बढ़ने का इनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में वो समय आ गया है कि अब आपको ईश्वर कह रहे हैं कि तुमने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है, तुम्हें जो देखना था, जो सहना था, या फिर तुम्हारे जीवन में जो भी चीज़ें होनी थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। अभी जो साइकिल तुम्हारे जीवन में आ रही है, टोटल तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जिसके आप हकदार हो। जो आपका है वो आपको ही दिया जाएगा, ठीक है। जो थाली ईश्वर ने आपके लिए परसी है वो आपके ही हक में आएगी, उस पर अधिकार भी आपका होगा, और इस बार वो थाली आप ही खाओगे। उस थाली पर किसी और को हक मारने नहीं देंगी माँ, क्योंकि ये तलवार लेकर बीच में बैठी हैं, तलवार उठा ली है माँ ने, और अब न्याय कर दिया है। न्याय यही हुआ है कि इनको पनिशमेंट मिल चुकी है, जो कि ये है, ये अपने कर्मों की सजा भुगतेंगी। ये देखिए पूरी ब्लैकिश एनर्जी है। ये ईश्वर से ना अपने गुनाहों की माफ़ी भी बहुत मांगेंगे, ईश्वर इनको बख्शेंगे? आई थिंक नहीं। यस, ईश्वर इनको बख्शेंगे नहीं, नो। ये कितना भी हाथ पैर जोड़ लेंगे, ईश्वर इनको कर्मा देकर रहेगा। क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड जब आ जाता है ना, तो ईश्वर टोटल न्याय करने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी ना थक जाते हैं देख करके कि यार सामने वाला बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, और ये मेरा बच्चा झेल झेल के परेशान हो गया है। इसलिए ईश्वर इतने पावर, मतलब इतनी क्रोध वाली ऊर्जा में आते हैं, और इस टाइम पर माँ का ये प्रचंड रूप ही है, जो कि इस महिला के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। यकीन मानिए बहुत भारी पड़ेगा। और आप नोटिस कर लीजिएगा, आपकी खोई हुई ऊर्जा, आपकी जो भी थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपका ना आपके ऐसा किया गया था कि आप ना, मतलब कि जो इतना डाउन टू अर्थ हो, वहाँ से भी आपका मतलब कि मन हटे। आपको टोटल भटकाने की कोशिश की जा रही थी इस महिला की तरफ से, टोटल भटकाने की कोशिश की जा रही थी कि आपका जो रास्ता है ना, आप उससे भटक जाओ। आपका जो गोल है, या फिर आप एक जो इतने इनोसेंट इंसान हो, आप भटक जाओ अपने रास्ते से। टोटल इनका पूरा बहुत बैड कर्म आएगा इनका, क्योंकि एक अच्छे इंसान के साथ खिलवाड़ ईश्वर बर्दाश्त नहीं करते। और आपके साथ ये जो खिलवाड़ पे खिलवाड़ कर रहे थे ना, इसलिए इसलिए माँ आई है। और आप नोटिस कर लीजिए, ये आने वाले आपकी जो ज़िंदगी है ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून से भरी, सुखमय होने वाली है,
जितना लोगों ने आपसे छीना है, जितना नज़र लगाया है, जितना रोकने की कोशिश की है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप वो रबड़ बैंड हो ना, जिसे जितना पीछे खींचा जाएगा और वो उतनी ही स्पीड से आगे जाएगा। तो इन लोगों ने आपको जितना पीछे खींचने की कोशिश की, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको उतनी ही स्पीड से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस के साथ ही आया है द वर्ल्ड। ओके, तो यूनिवर्स आपको उतनी ही स्पीड से उस ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे जहाँ पे जाना ही आपका प्रारब्ध है, आपका हक अधिकार है, आपका हक है। इसे कोई नहीं छीन सकता अब आपसे, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बिलीव कर लीजिए, बहुत मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। जब मेजर अरकाना के कार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो उतनी ही प्रचंड शक्तियाँ होती हैं, उग्र शक्तियाँ होती हैं। माँ की आज बहुत उग्र शक्ति आपके लिए आई है। जस्टिस, एम्प्रेस, ओके, द वर्ल्ड, द स्टार, द सन, ये मेजर अरकाना के कार्ड आपके लिए आए हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि कितनी पावरफुल ऊर्जा है जो कि आपकी रक्षा कर रही है, और आप खुद भी एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा की मालिक या मालकिन है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी से परेशान होने की नीड नहीं है। आपकी तरक्की के, आपके मार्ग में जो बाधा बनेंगे उनको जड़ से निकाल कर यूनिवर्स फेंक देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इनके पार्टनर की भी ऊर्जा देखनी है। थैंक यू सो मच, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी की ऊर्जा यहाँ पर आई हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे जानना है कि आपके पार्टनर का इस टाइम पर आपके लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि इनके पार्टनर इस टाइम पर इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। ओ माय गॉड, देख लीजिए अपने आप से ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, 3 ऑफ कप। आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली रिश्ते में आना चाहते हैं। सेलिब्रेशन का मूवमेंट दिख रहा है कि वापस से आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ आपसे हैं। आपके साथ ही ये बहुत खुश महसूस करते हैं। ओके, लेकिन ये इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर अभी हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, खुलकर अपना फीलिंग्स आपको या फिर बता नहीं रहे हैं, खुलकर अपनी बातें आपको बता नहीं रहे हैं। ओके, और आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। आपके पार्टनर को आई थिंक समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी का असली रंग क्या है और आप क्या हो। अगर इन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़काने का काम किया था तो इस टाइम पर आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो चुकी है कि आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी क्या गेम खेल रहे हैं। यस, एम्परर। अब आप इतना समझ लीजिए कि आपके ये जो पार्टनर है ना इस टाइम पर, वाओ, यस, देखिए आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड है, ये आपका वेट भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर वापस से अपना कंट्रोल चाहते हैं। आई थिंक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या फिर आपका पूरा फोकस अपने ऊपर माई सेल्फ में हो गया है। आई माई सेल्फ मीन्स आपका पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने गोल के ऊपर हो चुका है, या फिर आप इनको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो जितना आप पहले दिया करते थे। इस चीज़ से आपके पार्टनर को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप, आई थिंक आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो। आपके पार्टनर को इस टाइम पर डाउट हो रहा है कि आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो, और या फिर आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट कुछ हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आपने किसी और को तो चूज नहीं कर लिया है। इस चीज़ से ना आपके पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, इनको एक डर भी है। ओके, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि शायद किसी थर्ड पर्सन की एंट्री तो नहीं हो चुकी है आपकी लाइफ में, आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, ये डर रहे हैं। इसलिए ये वापस से आपकी ज़िंदगी में भाग कर आना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे पहले आप इनके अंडर में रहते थे ना, ये वैसे ही आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। ये चाहते हैं क्योंकि ये ना आपको अपनी अथॉरिटी समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनका राइट है, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सिर्फ इनका अधिकार है, और आपकी लाइफ में इनके सिवा कोई और नहीं आ सकता। भले ही ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे मुंह उठा करके, है ना, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और आ जाए ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। ओके, तो ये इस चीज़ से ना बहुत चिंता भी कर रहे हैं, बहुत वरी हो रहे हैं, ठीक है, परेशान हो रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए बाद में बैठ के सोच रहे हैं। लेकिन इनको डर लग रहा है कि कोई और तो नहीं आ गया, लेकिन डेफिनेटली ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
ओके, हाई चांसेस है ये इस रिश्ते में अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ ही जीवन के हर सुख दुख में साथ रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, ये आपको समझे, आप दोनों दूसरे का सपोर्ट करो, ज़िंदगी में एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। एंड इसीलिए इस थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को इस टाइम पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके तरफ फोकस कैसे जा रहा है इसका, मेरे तरफ फोकस अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, तो इनको भी ऐसा डर लग रहा है कि आप इनसे अब छिपा रहे हो, अब इनसे समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई जाना चाहिए। देखिए ये ना चालें चल सकते हैं कुछ, ओके, मैनिपुलेशन कर सकते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, ये चालें चल सकते हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशन करेंगे आपको, आपको ना इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कंट्रोल करेंगे, आपको डाउट में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ना आपके ऊपर टोटल क्या चाहिए, आपके ऊपर वो टोटल आपके ऊपर इनको अपना कंट्रोल चाहिए, आपका अपना अधिकार चाहिए आपके ऊपर। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। सो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये कार्ड देखिए खुद ब खुद पॉप आउट हुए हैं, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकालने वाली थी, लेकिन ये कार्ड अपने आप आए जो कि एक मैसेज दे रहे हैं कि इस इंसान ने, आपका जो भी पार्टनर है ना, इसने कल तक वाकई आपके साथ मैनिपुलेशन की है, आपके साथ चालें चली हैं, गेम खेला है, आपको अपने कंट्रोल में भी रखने की कोशिश की है इस बंदी या बंदे ने। लेकिन आने टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से ना रियूनियन के चांसेस हाई है कि आपका इनके साथ रियूनियन हो जाएगा, ये क्योंकि टोटल माता की कृपा से हो रहा है। यहाँ पर भी जस्टिस आपके लिए माँ का आया है, क्योंकि मैं पूरा कार्ड वापस से मैंने पॉप आउट किया है सफल करके, तो जस्टिस अगेन आया है और आपके रिश्ते के लिए आया है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इस बार ये पार्टनर आपके जीवन में आएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि माता इनको सबक देंगी इस बार इस पार्टनर को आपके, और इस बार कंट्रोल आपके हाथ में होगा। नाउ इस बार बाजी पलटने वाली है, हाई चांसेस है कि रियूनियन तो होगा, मैरिज भी आपकी कंफर्म हो सकती है इनसे, आपको 11-11 दे सकता है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है रियूनियन होने के बाद इस बार टोटल इस रिश्ते की जो लीड पर्सनैलिटी होगी वो आप लीड करोगे। ये पार्टनर जैसे कल तक आपको कंट्रोल करते थे, अभी आप इनको कंट्रोल करोगे। आप इतना समझ लो अब टिट फॉर टैट हो रहा है इस रिश्ते में, और ये टोटल माँ कर रही है आपके साथ। इस बंदी या बंदे ने जो कल तक किया, आने वाले टाइम पर आप सेम वही चीज़ करोगे, और आप कोई इंटेंशनली नहीं करोगे, आप कोई इंटेंशन से नहीं करोगे कि आप इनको परेशान कर रहे हो, ये क्योंकि माँ का न्याय है। तो इस इंसान को माँ वो सबक देंगी, या इस इंसान को वो महसूस करवाएंगी कि बेटा तुमने कल मेरे बच्चे को यही दर्द दिया था, मेरा बच्चा इस टाइम पर इसी सिचुएशन में था और मुझे पुकार रहा था, तो आज तुमको वो दर्द मैं महसूस करवा रही हूँ। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर करोगे, लेकिन कुछ आपकी तरफ से भी ऐसा होगा ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि यार आप इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर आप इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हो, आप मतलब कि इमोशनल ज़्यादा हो नहीं रहे हो इनके साथ। तो इनको इस चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, फिर इनको याद आएगा कि ये भी कल तक आपके साथ यही कर रहे थे, तो आप कितना पेन में थे, कितना कष्ट में थे। ओके, टोटल यहाँ पर रियलाइजेशन का कार्ड आ रहा है कि इनको रियलाइजेशन माँ करवाएंगे इस चीज़ का। थैंक यू सो मच माता। प्लीज़ अब बताइए इनके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपकी। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इस समय आपका लक, आपका फेवर आपके साथ है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ही जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी वो काट दी गई है, वापस से आपका भाग्य आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आपका भाग्य आपको प्रदान कर दिया गया है। तो इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आप सफल हो जाओगे, जो भी काम कर रहे हो सफल हो जाओगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप कर्म करो, कर्म करने के बाद आप मेहनत का मतलब कि कर्म के फल का इंतजार मत करो, है ना। हो सकता है कि आपने कोई काम किया हो, आपको तुरंत उसका फल ना मिले, रिजल्ट ना मिले, कुछ दिन बाद मिले, लेकिन आपको जो मिलेगा बेहतर मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं डरना है
आपको जैसे कि पहले से ही घबराना नहीं है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि लॉस ना हो जाए। तो आपको इस चीज़ों से घबरा करके कदम पीछे नहीं हटाना। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पर, आपका लक टोटल आपके साथ है। आपके जीवन में एक वापस से एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ो। आपको जो भी कुछ करना है आप करो, लेकिन आप क्विक रिजल्ट का वेट मत करो, है ना। और आप डर कर मत करो काम, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम काम करें तो ये काम बिगड़ जाए, या फिर मेरा पैसा डूब जाए, या फिर मैं रिश्तों में इन्वेस्ट करूं तो बेवकूफ़ बन जाऊं। आपको नेगेटिविटी नहीं सोचनी है। ओके। आपको डाउट्स में बिल्कुल भी नहीं आना है। बस आपसे कहा जा रहा है कि अपना कर्म करते रहिए, कर्म करते चलिए, फल ईश्वर स्वयं आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपके लिए ये मैसेज है। तो टोटल आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो आप, यहाँ तक अगर रीडिंग देखे हो तो आप बिलीव मानो कि आपके जीवन में परिवर्तन तय है, और ये माता का न्याय है। क्योंकि लास्ट में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। इसका मतलब है कि आपका भाग्य फिर से आपका साथ देना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि आप एक लकी इंसान हो, भाग्य के प्रबल इंसान हो। आपकी चीज़ें कोई छीन नहीं सकता। और अभी आपके जीवन में जो प्रोग्रेस आएगी ना, इसको देख करके बहुतों बहुतों का दिल दुखेगा। क्योंकि जो लोग प्रयास करते हैं आपको पीछे खींचने की, इनका प्रयास जारी रहेगा, लेकिन इस बार ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये माता का वचन है आपसे। ओके, तो आप अपने जीवन में बस खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए, आगे बढ़िए, डर कर नहीं डट कर जिए, क्योंकि आपका कोई अब बाल बाका नहीं कर सकता। ओके, माँ आपकी प्रोटेक्शन कर रही है। तो चलिए आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड जो लोग अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल में, क्योंकि इस चैनल में आपको ऑटोमेटिक रक्षा कवच प्राप्त हो जाती है माता की, एंड आपको ब्लेसिंग भी प्रोवाइड होती है। जो लोग डेली लाइक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिसिएट कर रहे हो। जो लोग कमेंट्स करते हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। आप लोग भर भर के प्रेम लुटाते हो, दिखता है। आप लोग बहुत प्रेम करते हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। थैंक यू सो मच। ईश्वर की कृपा ऐसे आप पर बरसती रहे। जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करो। माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, महाकाल की कृपा आपके आपके लव वन पर हमेशा बरसती रहे। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो, बहुत तरक्की करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस एनर्जी को क्लेम करो। बोलो, आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, और परमानेंट इसे लॉक कर दो अपने जीवन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई ऑल्सो क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।